नमस्कार दोस्तों, प्राचीन सनातन धर्म चैनल पे आपका स्वागत है। मित्रों, ब्रह्मास्त्र एक ऐसा भयानक अस्त्र है जिसे हमें सभी हिंदू महाकाव्यों में सुनने को मिलती है। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मदेव के द्वारा निर्मित एक अत्यंत शक्तिशाली और संहारक अस्त्र है। ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली था कि यदि दो ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से आपस में टकरा जाए तो पृथ्वी का ध्वंस होना निश्चित है। यह दिव्य अस्त्र परमपिता ब्रह्मा का सबसे मुख्य अस्त्र माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे प्राचीन काल में 5 ऐसे शक्तिशाली अस्त्र है जो कि ब्रह्मास्त्र से भी अधिक संहारक हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में जिसके आगे ब्रह्मास्त्र भी कुछ भी नहीं था। नंबर 5 पे है ब्रह्मशिर अस्त्र। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा और अर्जुन ने इस हथियार को इस्तेमाल किया था। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मशिर अस्त्र ब्रह्मास्त्र का विकसित रूप है और दुश्मन का सफाया करने के लिए उल्काओं की बौछार करता है। जहाँ पर ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा का एक सिर को दर्शाता है, वहाँ पर ब्रह्मशिर अस्त्र भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाता है। ब्रह्मशिर अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसे छोड़ने पर ब्रह्मदेव के 4 सिरों का रूप उस अस्त्र में प्रकट होता था। ऋषि अग्निवेश, द्रोणाचार्य, अर्जुन और अश्वत्थामा के पास इस हथियार को रखने का ज्ञान था। इस हथियार को किसी भी वस्तु में, यहाँ तक कि घास के एक तिनके पर भी लगाया जा सकता है। महाभारत में यह समझाया गया है कि जब इस हथियार का आह्वान किया जाता है, यह आग के विशाल क्षेत्र के भीतर भयानक लपटों के साथ फूटा। गरज के कई देर सुनाई दी, हजारों उल्काओं गिर गई और सभी जीवित प्राणी भय से घबरा गए। पूरे आकाश शोर से भर गया और आग की लपटों से सराबोर हो गया। पहाड़ों और पेड़ों के साथ पूरी पृथ्वी कांप गई। जब यह एक क्षेत्र पर हमला करता है तो यह पूर्ण विनाश करता है। अगले 12 वर्ष तक घास का एक तिनका भी नहीं निकलता। उस क्षेत्र में 12 साल तक बारिश नहीं होती तो धातु और पृथ्वी सहित सभी चीजें जहर बन जाती है। नंबर 4 पे है ब्रह्मांड अस्त्र। महाभारत में ये कहा जाता है कि यह हथियार भगवान ब्रह्मा के 5 सिर को दर्शाता है और यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मांड अस्त्र पूरे सौरमंडल या ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति रखता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार 14 लोक है जैसा हमारे पुराणों में दर्ज है। जब इस हथियार का आह्वान किया जाता है तो इसका परिणाम होगा महासागर अपनी गर्मी के कारण उबलेंगे और पृथ्वी और पहाड़ हवा में तैरेंगे। तो नंबर 3 पे आता है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र एक ऐसा हथियार था जिसे भगवान विष्णु के द्वारा उपयोग किया जाता है। इसमें 108 दांतेदार किनारे हैं। सुदर्शन चक्र को आमतौर पर भगवान विष्णु चारों हाथों के दाहिने पिछले हाथ पर चित्रित किया जाता है, जो शंख, गदा और पद्म भी धारण करते हैं। यह अस्त्र छोड़े जाने पर अपने शत्रु को पूर्णतः रूप में नष्ट करके अपने आप वापस आ जाता है। इसको किसी भी दिशा में मन के अनुरूप चलाया जा सकता था। गोवर्धन लीला में श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र को गोवर्धन पर्वत के ऊपर चला दिए थे, जिसके उष्मा से बारिश तक बाष्प बनकर उड़ जा रही थी। पुराणों के अनुसार यह चक्र एक दांते से 1 करोड़ सूर्यों की उष्मा पैदा कर सकता था। ऐसे ही इसमें 108 दांते थे। नंबर 2 पे है पशुपतास्त्र। हिंदू पौराणिक कथाओं में पशुपतास्त्र भगवान शिव का ही एक अस्त्र था और भगवान शिव का एक प्रतीक माना जाता था। इस अस्त्र को भगवान शिव, माता काली और आदि पराशक्ति का एक अनूठा और सबसे विनाशक व्यक्तिगत हथियार माना जाता है, जिसे मन, आंखों, शब्दों या धनुष से चलाया जाता है। कम दुश्मनों के खिलाफ या कम योद्धाओं द्वारा उपयोग किए जाने के लिए पशुपतास्त्र सभी प्राणियों और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने में सक्षम था। पशुपतास्त्र हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित सभी हथियारों में से सबसे विनाशक, शक्तिशाली, अप्रतिरोध्य हथियारों में से एक है। महाभारत में केवल अर्जुन और रामायण में केवल इंद्रजित के पास यह अस्त्र था। यह हथियार सीधे भगवान शिव से प्राप्त करना पड़ता था। और अंतिम हथियार है नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का नारायण रूप में उनका व्यक्तिगत हथियार था। यह अस्त्र बारी बारी से एक साथ लाखों घातक मिसाइलों को छोड़ता था। प्रतिरोध में वृद्धि के साथ बौछार की तीव्रता बढ़ जाती थी। इस पखेपा अस्त्र की रक्षा एकमात्र तरीका पुण्य समर्पण ही है। यह 6 मंत्र मुक्त हथियारों में से एक है जिसका विरोध नहीं किया जा सकता। महाभारत में एक कुरु योद्धा नायक अश्वत्थामा ने पांडवों सेना पर यह हथियार डाला। भगवान कृष्ण जो विष्णु के अवतार हैं, पांडवों और उनके योद्धाओं को अपने हथियार छोड़ने के लिए कहते हैं ताकि वे सभी हथियार की शक्ति के लिए पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दें। यह भी कहा गया था कि इस हथियार का इस्तेमाल केवल एक बार युद्ध में किया जा सकता है। अगर कोई भी इसको दोबारा इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करे तो यह उपयोगकर्ता की अपनी सेना को ही नष्ट कर देगा।
जब इसका उपयोग किया गया तो पांडवों को नष्ट करने के लिए एकादश रुद्र आकाश में प्रकट हुए। लाखों हथियार जैसा चक्र, गदा, तीखे तीर उन्हें नष्ट करने के लिए क्रोध में दिखाई दिए। जिसने कभी अपराध करने की कोशिश की उसे नष्ट कर दिया गया। भगवान श्री कृष्ण जो कि नारायणास्त्र को रोकना जानते थे, उन्होंने पांडवों और उनके सैनिक को तुरंत अपने हाथों से सभी प्रकार के हथियारों को छोड़ने और भगवान विष्णु के महान अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए सलाह दी। वैसे भी कहा जाता है कि भगवान शिव का त्रिशूल भी ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली था। त्रिशूल भगवान शिव का सबसे अहम अस्त्र है क्योंकि वे हमेशा त्रिशूल को अपने पास रखते हैं। त्रिशूल में 3 शूल मौजूद है जो कि 3 गुणों सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण को दर्शाता है। इसी के साथ ही यह 3 काल, भूत, वर्तमान और भविष्य को भी दर्शाता है। तो ये थे 6 महान अस्त्र जो कि ब्रह्मदेव के ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और उसमें कमेंट भी जरूर करना। देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय सिया राम।